यदि निशान पड़ गया मतलब ये कांच जैसा नहीं रहेगा, वो ऐसा सफेद हो जाएगा, है ना, तो फिर अपने को दिखाई नहीं। तो इस बात की आपको हमेशा सावधानी रखनी है कि आपकी आंखों में किसी भी प्रकार का कचरा चला गया है तो मैं आपको प्रिवेंटिव मेजर बता रही हूँ, मतलब कि अपने को नेत्रदान की आवश्यकता ही ना पड़े, ऐसे क्या प्रिवेंटिव मेजर करना है। तो उसमें एक बात है, अगर आपकी आंख आती है या आंख किसी भी कारण से लाल होती है, उसी समय आंख डॉक्टर के पास जाइए, ठीक हो जाएंगे। कचरा जाता है डॉक्टर के पास तो जाना है, लेकिन आपको चूना नहीं है। एसिड के चूना यदि आपकी आंखों में चला गया, और आजकल खेतों में फवारनी करते हैं तो फर्टिलाइजर डालते हैं, तो उससे भी यदि इंजरी हो गई तो उसी समय आप फटाफट पानी से आंख को धो लीजिए और उसके बाद शीघ्र ही आंखों के डॉक्टर के पास चले जाएंगे। इन सब में एक तो फवारनी बहुत डेंजर है और दूसरा चूना बहुत डेंजर है। चूने का पता नहीं चलता है, धीरे धीरे वो पूरा अंदर तक चला जाता है। तो चूने का कण अपने आंखों में रहना नहीं चाहिए, इसलिए अपन भी खुद वहां पर निकाल ले और फिर डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर अपने को प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है। अब बच्चे अपने पटाखे फोड़ते हैं। मैम पहली हमको बात तो ये है कि नेत्रदान पटाखे, जी बोलिए। नेत्रदान बोलिए क्यों बोलिए। करना चाहिए, समझाओ ना। नेत्रदान करने के हाँ। फायदे, नेत्रदान करते हैं अपन तो बड़े बुजुर्गों को रहता कि हम नेत्रदान कर देंगे तो आंखें हमें आगे मिलेंगी नहीं मिलेंगी हमें। हम्म। तो ये समझाने के लिए हमको आगे बड़ों को क्या बोलना चाहिए, कैसे समझाना, ये बताओ ना, क्योंकि हाँ बड़े बुजुर्ग हाँ, घर में रहते तो हैं तो वो। देखिए आप, हाँ, जी जी जी, देखिए ये एक भ्रांति है कि हम यदि आंखों का दान कर देंगे तो वापस जब हम जन्म लेंगे तो हाँ हमारे पास आंख नहीं रहेगी, क्योंकि इस जन्म में हमने आंख दे दी है। हाँ सही है ना। हाँ, हाँ, बहुत लोगों को तो रहता है। आप ये बात, हाँ, तो आप ये बात सोचिए, आपने जीवन में आज तक किसी को कोई ना कोई चीज सच्चे मन से दान की होंगी, की है क्या? नहीं कोई भी चीज आपने हाँ, करते ना जो घर। किसी भी चीज हो, हाँ, कोई भी चीज आपने सच्चे मन से दान की होगी और उसका अनुभव भी आपको आया होगा कि मैंने सच्चे मन से ये चीज दान की थी। आपने एक पुस्तक दान की होगी, उदाहरण के लिए बोल रही हूँ मैं। हाँ आपने अपने जीवन में कभी किसी को एक पुस्तक दान की होगी, आपने देखा होगा कि उसी प्रकार की आपके पास 100 पुस्तक फ्री ऑफ चार्ज आ गई है। कि आपने ऐसा महसूस किया? हाँ हाँ, मैंने तो किया, मैंने ये बात का अनुभव किया है। कैसे, मैं आपको उदाहरण से ही बताती हूँ। देखिए, आज भी मैं एग्जाम लेने गई थी, मुझे लेट हो गया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से, क्योंकि उस दिन भी आप लोगों ने इनवाइट किया था, उस दिन भी मेरा एग्जाम था और आज भी। और मैं क्या करती थी, हमारे समाज की धार्मिक परीक्षा लेती हूँ, तो जैसे जो पहला स्टेज है उस पहले स्टेज की पुस्तक दूंगी, उसका एग्जाम देंगे और फिर वो एग्जाम के प्राइज में मैं क्या देती थी सबको, दूसरे वाले अगली स्टेज की बुक देती थी। अगली स्टेज की बुक देती, वो एग्जाम देते, फिर सभी को मैं उसके अगली वाली स्टेज की बुक प्राइज में देती थी, इनाम में। ये मैंने सच्चे दिल से काम किया था। आज भी मैं एग्जाम ले रही हूँ तो मेरे पास, मैंने समझो अधिक से अधिक 10,000 रुपए की बुक बांटी होंगी। समझा क्या? हाँ अधिक से अधिक 10,000 रुपए की बुक बांटी होंगी। मेरे पास आज 1 लाख की बुक फ्री ऑफ चार्ज आती है, और मतलब वो भी नहीं, मैं जितना चाहूँ मुझे मिलती है। मतलब मैं कहाँ रखूंगी, कितना रखूंगी और कितना पढ़ूंगी, तो मैं मना कर देती हूँ। बहुत सराहनीय कार्य आपका जी, बहुत सराहनीय दीदी। हाँ, कार्य तो बहुत सराहनीय, क्योंकि वो धार्मिक कार्य है। एक तो सब बच्चों में संस्कार पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चों को संस्कारित करना अपना कर्तव्य भी बनता है, सिर्फ सराहनीय नहीं। क्योंकि अगर अपना समाज यदि संस्कारित रहेगा तो ही अपन अपना समाज कल अच्छा होगा, ये अपनी जवाबदारी भी है ना। तो देखिए, आज मैं मना कर देती हूँ, इतनी बुक्स मेरे पास आती है। तो इसी तरीके से कोई भी चीज आप देंगे, और मैं उस दान से मैंने ये अनुभव लिया कि अपने को केवल एक ही प्रकार की चीज दान नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज नहीं चाहिए, अपने को सब कुछ चाहिए। अपने को घर भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, और घूमने को भी चाहिए, सब कुछ चाहिए ना। हाँ तो सभी चीज अपने को दान देना चाहिए। तो अभी अपना विषय नेत्रदान का है, तो नेत्रदान। अपन ने यदि आज आके दान की, आज अपनी को जो दृष्टि है उससे कई गुना अच्छी अपनी दृष्टि होगी। सिर्फ देखने के लिए दृष्टि नहीं अच्छी मिलेगी, अपने को अपना दृष्टिकोण भी अच्छा हो जाए। एंगल रहता है, एक ही बात होती है, लेकिन उसको सोचने का एंगल भी हर 2-3 व्यक्ति का अलग अलग होता है। ये भी आपने महसूस किया होगा, है ना। मैं इस बात को सोचूंगी नहीं है ऐसा है, तो दूसरा उसको गलत रूप में भी सोच लेता है, तो अपना दृष्टिकोण भी सही हो जाएगा। क्योंकि अपन एक देखने की चीज दे रहे हैं, किसी को क्या प्रदान कर रहे हैं, अपन दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, है ना। हाँ अपन मरने के बाद क्या करेंगे, इस शरीर को तो जला देंगे, ये कुछ जला काम देंगे। में आने वाला है क्या? अभी देखो, ये
नेत्रदान या शरीर का कोई भी अवयव हो उसका दान प्लस नमस्कार है, किसी को अपन ने नमस्कार किया, इसको अपने को कोई पैसे खर्च हो रहे क्या? हो रहे क्या पैसे खर्च? नहीं। अपन ने किसी को नमस्कार किया, चाहे हाथ जोड़ के नमस्कार किया, प्रणाम किया, या विनय पूर्वक अपन ने किसी से बात की, तो इसमें अपने पैसे खर्च हुए क्या? नहीं हुए। इसी तरीके से मरणोपरांत यदि अपन ने अपने शरीर का कोई भी पार्ट दिया जो भी किसी को लग सकता है, जैसे कि आंख है, ये स्किन है, जिनकी स्किन जल जाती है, जल के स्किन खराब हो जाती है, आपने देखा होगा ऐसी सिकुड़ जाती है, और ओपन होने के कारण वो मरने की संभावना होती है, क्योंकि ओपन हो जाता है तो इन्फेक्शन होता है, इसलिए उनके मरने की संभावना। देते हैं, लेकिन आपका उनके जैसे गुण हमें आते हैं और हमारी समृद्धि में भी फर्क पड़ता है, ये आप अपने आप अनुभव करेंगे इन बातों को। तो इसलिए कोई भी चीज हो दान देना तो बुरा है ही नहीं, चाहे वो नेत्रदान हो, चाहे वो अवयव दान हो, या कोई भी वस्तु हो, आपको जिसको जो समझ में आती है वो दान देगा, क्योंकि सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, पर नेत्रदान सभी कर सकते हैं। केवल कुछ बीमारियां जिनको है वो लोग नेत्रदान नहीं कर सकते, जैसे हेपेटाइटिस है, कैंसर है, किसी भी प्रकार की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, मुझे आपने ये दृष्टि प्रदान की है जिससे कि मैं ये सुंदर सृष्टि देख सकता हूँ, मुझे अंतिम समय तक ये दृष्टि ऐसी ही रखना और ऐसी क्षमता प्रदान करना कि मैं किसी और को दान कर सकूं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि संकल्प फॉर्म जब आपने को नेत्रदान का बनना है तो ऐसे अहोभाव हमारे मन में होने चाहिए। दान कितना दिया इसका कोई महत्व नहीं है, करोड़ों दो, अरबों दो, मिलियन दो, बिलियन दो, आप छोटी सी चीज दान दो, लेकिन शुद्ध भाव से दो।